उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, जहां एक युवती की संदिग्ध मौत का मामला अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा बल्कि सियासत, सवाल और टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव में एक युवती की मौत और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 15 अप्रैल गंगा किनारे एक युवती का शव मिलता है। नाम सामने आता है निशा विश्वकर्मा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की बात कही जाती है, लेकिन परिजनों के आरोप कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देते। मुकदमा दर्ज होता है, एक आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद। सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता व मारपीट की घटना सामने आती है। इसके बाद भाजपा के वाराणसी जिला अध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा अलग अलग समय पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलते हैं और हर संभव मदद का भरोसा देते हैं। लेकिन आज जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटरिया गांव पहुंचता है तो अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे पूर्व मंत्री, स्थानीय विधायक व सपा जिला अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता। इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल, लेकिन गाँव में एंट्री नहीं। ग्रामीणों ने उन्हें गाँव में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद सपा नेता और कार्यकर्ता गांव के बाहर धरने पर बैठ गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने पीड़ित परिजनों को धरना स्थल पर बुलाकर मुलाकात कराई, लेकिन यहीं से मामला और बिगड़ गया। अचानक भगदड़ मची और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले और पूरा इलाका रणक्षेत्र बन गया। इस घटना में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा समेत कई नेता व पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपा प्रतिनिधिमंडल को गांव में घुसने नहीं दिया गया? क्या ये सब अचानक हुआ या पहले से तय था? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि सपा प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले ही गांव में लाठी डंडे और ईंट पत्थर जमा कर लिए गए थे। तो क्या बवाल पहले से तय था? अगर हाँ, तो पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो रोकथाम क्यों नहीं की गई? पुलिस का कहना है कि सिर्फ 15 लोगों को अनुमति थी, लेकिन करीब 200 लोग पहुंच गए। लेकिन क्या ज्यादा संख्या होने का मतलब हिंसा को जायज ठहराना है? और पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा पथराव कैसे हो गया? इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि पीडीए पर हमला हुआ है और कहा कि ये 95% आबादी पर हमला है। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है। आखिर पीड़ित परिवार से मिलने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्या किसी को डर है कि सच बाहर आ जाएगा, या फिर यह मामला पूरी तरह सियासत में बदल चुका है? ग्राम प्रधान आशुतोष सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, घुसने नहीं दिया, अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। क्या ये सब उनकी जानकारी में हुआ या उनके इशारे पर? वहीं विश्वकर्मा समाज में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग खुलकर ग्राम प्रधान व स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ युवती की मौत और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मिलने पर रोक, तीसरी तरफ पुलिस के सामने बवाल। ये मामला अब कई परतों में उलझ चुका है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है, कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या सच सामने आएगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे जरूरी, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? अभी घटना घटी है, सब पत्थरबाजी भी हुई है, क्या कहेंगे? थाना करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव है। यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में 1-2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह के अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य एंगल दिया जा रहा था जातिगत आधारों पे। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। लिखा पढ़ी में भी उन्होंने ये सब चीजें दिया था, और हम लोगों ने
जो भी लोग मिलने के लिए आते थे उनको बताया था, और आज के इस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी, नेतृत्व को बताया गया था, वार्न किया गया था पहले कि यहाँ लोगों में आक्रोश है और आप आए, आप मिले। व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें 15 लोगों को करीब आना था और उनके साथ करीब 200 लोग आए। उसमें कतिपय अराजक तत्व थे जिसके लिए लगातार वार्न किया गया था उनको। यहाँ फोर्स भी लगाई गई थी। उन अराजक तत्वों के आने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है, उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में, उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इसमें करीब पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और तो पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीजों से निपट रही है। और गांव में मौके पे शांति है, यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पे शांति है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ एक घटना है या इसके पीछे कुछ और भी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।